बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के सृजनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहू अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके सानिध्य में उनके अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर संघर्ष करते हुए अपनी आत्मा के कल्याण हेतु दृढ़ता के साथ निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, इस वर्तमान घोर कलयुग में ये इतनी बड़ी रजा इस युवा अवस्था में बाल अवस्था में पूर्ण परमेश्वर की भक्ति शास्त्र अनुकूल शत भक्ति, जिस शास्त्र अनुकूल शत भक्ति को करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं, क्योंकि इस भक्ति को सफल बनाने के लिए जो नियम है जो मर्यादा है उनको निभाने के लिए जीव को जीवित ही मरना पड़ता है। जीवित ही लोक लाज से पीछे हटना पड़ता है, मान बड़ाई अहंकार दिखावे से पीछे हटना पड़ता है, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट निंदा इन सब से दूर हटना पड़ता है। नेक नीति ईमानदारी से हमने अपनी रोजी रोटी के लिए धंधा करना पड़ता है। किसी की भी आत्मा हमने शौपन में भी नहीं दुखानी होती है। किसी को ठगने का विचार शौपन में भी नहीं आना चाहिए। पर नारी को माँ बहन और बेटी की दृष्टि से देखना होता है। लड़ाई झगड़ों से दूर बैठना होता है। अपनी सुरती अपनी निरति अपना ध्यान अपने गुरुदेव के चरणों में रखना होता है और शरीर के प्रत्येक अंग का सदुपयोग, जैसे जिह्वा का उपयोग हमने सत्य भाषण करके सतगुरु के दिए गए मंत्रों का जाप करके सतगुरु की महिमा करके इसको सफल करना होता है, इसका सदुपयोग करना होता है। इन कानों से हमने ये दुनिया भर की निंदा चुगली नहीं सुननी होती है। ये दुनिया भर के फिल्मी गाने या अन्य ये जो अश्लील गाने हैं ये हमने नहीं सुनने होते हैं।
यानी इतनी ढेर सारी मर्यादा, कदम कदम पर मर्यादा। तो इन मर्यादाओं को जिस दिन हम सही प्रकार से निभाने लग जाएंगे, उस दिन समझो हम संसार की तरफ से जीवित ही मर चुके हैं। और ये भाई और बहनों सबके बस की बात नहीं है। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, सूली ऊपर सेज सुनो रे झुमकरा। यानी कबीर परमेश्वर की इस सतभक्ति को सफल करना ऐसा है जैसे सूली के ऊपर किसी ने अपनी सेज बिछा रखी हो। खांडे की धार है इस भक्ति को सफल करना। भक्ति तो हर कोई ले लेगा, भगत तो हर कोई बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस नाम उपदेश लेना पड़ता है। हाथ में रक्षा सूत्र तो कोई भी बांध लेगा, गले में लॉकेट कोई भी लटका लेगा, लेकिन जब भक्ति को सफल करने की दिशा में आगे बढ़ने का समय आएगा तो अच्छे अच्छे सूरमा पीछे हट जाते हैं, अच्छे अच्छे सूरमा। तो भाई और बहनों, इस घोर कलयुग में सतगुरु की सत भक्ति और ऊपर से इसको सफल बनाने के लिए जिस कदर आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान की कितनी रजा होगी, किस कदर उनकी दया दृष्टि होगी, हम इसका आंकलन भी नहीं कर सकते, आइडिया भी नहीं लगा सकते। जीव ये भक्ति कर ही नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखन हारा। ये परमात्मा हमसे भक्ति करवाता है, हर प्रकार से हमें संरक्षण देकर, हमारी शोषों इच्छाओं को शांत करके, हमारी ढेरों उन व्यर्थ की कल्पनाओं का मर्दन करके ये सतगुरु हमें भक्ति पर लगाता है और अपनी गोद में उठाकर चलता है। तब भाई और बहनों, इस काल के लोक में एक शब्द सतगुरु की भक्ति का सफल हो पाता है। अन्यथा यहां भक्ति करना खांडे की धार है, खांडे की धार। और जब हम जीव आत्मा इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो काल पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कि ये आत्माएं इस भक्ति को सफल ना कर लें, क्योंकि ये काल बली भाई और बहनों, ये आलू टमाटर गोभी मटर पनीर नहीं खाता, ये जोटे बकरे मुर्गे नहीं खाता। जो वस्तु खाने का इसको श्राप लगा है, उसके लिए इसने आप और हमें यहां पर भेड़ बकरियों की तरह पाल रखा है, जो सतगुरु ने हमें सृष्टि रचना के माध्यम से बताया। हम मनुष्य शरीरधारी आत्माएं, स्त्रियां पुरुष, जैसा भी भोजन करते हैं, सात्विक राजसी या तामसी, उसका जो अंश होता है, सूक्ष्म अंश, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा होता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, अब शराब कोई पीने की चीज थोड़ी है। परमात्मा कहते हैं ये शराब, ये तमाकू, ये मनुष्य शरीर के अनुसार है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति शुरुआत में इसको इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता है। जब पहली बार कोई व्यक्ति तंबाकू सेवन करता है, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीता है, तो जिस कदर उसको खांसी आती है, आंखों से पानी गिरता है, उसका बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं हमारे शरीर की तासीर के अनुसार नहीं है, हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार नहीं है। शराब पहली बार जब कोई व्यक्ति पीता है तो कैसे नाक को बीच कर और बड़ी मुश्किल से मन मार के एक आध घूंट शराब की लेता है, वो कितनी कड़वी होती है। लेकिन धीरे 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 ये काल फिर उसको आदी बना देता है। तो ये चीजें हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार नहीं है, फिर भी इंसान पी रहा है, खा रहा है। मांस भक्षण, शुरुआत में कोई भी आदमी इतनी आसानी से मांस नहीं खाता, बड़ी घृणा आती है, लेकिन धीरे धीरे आदी हो जाता है। ये जबरदस्ती बाई फोर्स काल करवाता है, क्योंकि काल को यही तो खाने का आदेश मिला हुआ है। सूक्ष्म शरीर की वासना, सूक्ष्म शरीर का मैल, सूक्ष्म शरीर की गंध, जो ये आप और हमारे से इस प्रकार की बुराइयां करवाकर, विषय विकारों में धकेल कर, नशे करवाकर, शराब पिलाकर
और हमारे सूक्ष्म शरीर में वासना जमा करता रहता है। वो वासना खाने का, वो मैल खाने का, वो गंध खाने का इसको परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी की तरफ से श्राप लगा हुआ है। तो ये जबरदस्ती करवाता है। और इसी प्रकार भाई और बहनों, अब वर्तमान में जो ये भक्ति का पीक टाइम है, प्राइम टाइम है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, सतगुरु दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 30 वर्षों से ऐसा वर्णनीय संघर्ष किया है हमें समझाने के लिए सत्संग करके। तो ये भक्ति का प्राइम टाइम है, कलयुग की बिचली पीढ़ी। और जब इस मार्ग की शुरुआत हुई सन 1994 में, जब कबीर देव ने, सतगुरु रामपाल जी ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की, उसके बाद से काल पूरी तरह से बौखला गया। इसको चिंता होने लगी कि अब मेरा भोजन मेरे मुख से निकलेगा। तो भाई यहां तो आसानी से एक बिल्ली भी अपने भोजन को नहीं छोड़ती है, एक कुत्ता भी अपने भोजन को नहीं छोड़ता है जब उसके दांत तले हो। तो काल इतनी आसानी से कैसे छोड़ेगा आप और हमें? वो तो हर संभव अपने भोजन को बचाएगा, प्रयास करेगा। तो काल सन 1994 से ही एक्टिव है। और जैसे जैसे ये मार्ग आगे बढ़ता गया, काल को उतनी चिंता होने लगी, उतनी फिक्र होने लगी, और हर संभव प्रयास में लगा रहा। आत्माओं को डगमग किया जाए, उनके मन में शंका पैदा की जाए, संदेह पैदा किया जाए, गुरु मर्यादा तुड़वाई जाए, गुरु वचन की अवहेलना करवाई जाए, भक्ति विधिवत ना कर पाए कोई जीव, इसके लिए उसको व्यस्त किया जाए, उसके मन में सौ शंकाएं पैदा की जाए। तो ये अपना प्रयास पूरी तरह से कर रहा है। और अब तो भाई और बहनों, वो समय आ गया है जिस समय काल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, विशेषकर सन 2014 से। और काल पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, अपने अनेकों रूप बनाकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की संगत में जो भगत भाई बहन मर्यादा तोड़कर भक्ति करने का, भगत बनने का दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप में उनके हृदय में बैठा है, उनकी बुद्धि पर सवार है। और अन्य भगत भाई बहनों की भी मर्यादा तुड़वा रहा है, उनको भी भ्रमित करवा रहा है। और जब से सात संगतियां शुरू हुई है, तब से तो इसका हाल ही बेहाल हो गया कि यहां तो बिल्कुल प्योर सोल, प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा तैयार हो रही है। ये तो परमेश्वर की भट्ठी है, भट्ठी। तो भाई और बहनों, साध संगतियों को भी इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देगा। ये थोड़ी है कि हम साध संगति से जुड़ गए, पवन भगत जी के वीडियो देखने लग गए, गुरु जी की आरती उतारने लग गए, गुरु जी को भोग लगाने लग गए, तो बस हमारा तो हो गया बेड़ा पार। इस वहम में ना रहना भाई और बहनों। अंतिम श्वास तक हमने इसी प्रकार से जागरूक रहना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं, पाकी फसल देखकर गरबैयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं भाई, घर आ ले तब जान। किसान यदि अपने खेत में पकी हुई फसल को देखकर अभिमान करता है, घमंड करता है कि अब की बार तो मेरे जैसी फसल किसी की भी नहीं है, और अब की बार तो बढ़िया मकान बनाऊंगा, बच्चों की शादी करूंगा, फ्रिज लेके आऊंगा, मकान में एसी लगाऊंगा, मोटरसाइकिल लेके आऊंगा, अब की बार तो मेरे खेतों में जबरदस्त फसल लहरा रही है। तो परमेश्वर उस किसान का उदाहरण देकर आप और हमें भक्ति मार्ग पर समझा रहे हैं कि उस किसान को अभिमान नहीं करना चाहिए खेत में खड़ी हुई फसल को देखकर। अभी तो झोले बहुत हैं भाई, घर आ ले तब जान। अभी तो ना जाने कब आंधी चल जाए, कब भयंकर बारिश हो जाए, कब ओले गिर जाएं, कब क्या भूकंप आ जाए। जब तक वो फसल कट पिट के निकल कर और उनको बोरियों में और उनको उन कट्टों में बांध कर जब तक तू अपने घर पर ना रख ले, तब तक भाई तेरे को सचेत रहने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार इस सत भक्ति मार्ग पर, ठीक है, परमेश्वर ने हमें सत्य मिशन से जोड़ दिया, सत्य मार्ग से जोड़ दिया, साध संगति से जोड़ दिया। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, साध की संगत सतगुरु की सेवा, अजर अमर घर पावे, और कहे कबीर सुनो रे गोरख, हम सबको तत्व भेद लखावे।
लेकिन यहां पर तो पहले से भी ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इस भक्ति को सफल करने के लिए। तो वर्तमान में भाइयों और बहनों कुछ एक घटनाएं जो दास के सामने आई है, परमात्मा की प्रेरणा से मेरी सेवा है, मेरी ड्यूटी है, हल्का फुल्का मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको मैं परिचित करवा दूं ताकि आप धोखा खाने से बचें। तो दास के पास में फेसबुक पर कुछ पोस्ट आ रही हैं इस प्रकार की जो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखो आजकल मानव धर्मी भी बहुत हो गए, हजारों की संख्या में हो गए। दास तो हम सब थे ही पहले, और अब मानव धर्मी भी बहुत हो गए, और ये लोगों लगाने वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब पता ही नहीं चल पा रहा कौन मर्यादा में है और कौन मर्यादा में नहीं है, क्योंकि ये काल का लोग है, यहां पर नकलची लोग ज्यादा होते हैं, देखा देखी करने वाले ज्यादा होते हैं। तो दास के पास में इस प्रकार की पोस्ट एक दो भक्तों ने व्हाट्सएप पर भेजी है, और वो कह रहे हैं कि भगत जी, कुछ एक भगत हैं कर्नाटक साइड से, कर्नाटक के बीजापुर बताया कि वहां से कुछ एक भगत हैं जो अपना मनमाना आचरण संगत में फैला रहे हैं, और वो लोग ये कुप्रचार कर रहे हैं कि 8 सितंबर को सतगुरु रामपाल जी हमारे घर पर आएंगे, विमान लेकर आएंगे और हमें सशरीर सतलोक लेकर जाएंगे। और जिन जिन भगत भाई बहनों को सतलोक जाना है, सतलोक नहीं, गलती हो गई मुझ पवन दास की, कान पकड़ के माफी मांगता हूं भाई, अनामी लोक लेकर जाएंगे, डायरेक्ट अनामी लोक, सर्वश्रेष्ठ जगह पर, कि हमें अनामी लोक लेकर जाएंगे सतगुरु रामपाल जी। और जो जो भगत नहीं आएंगे बाद में बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे, ये मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। तो ये पोस्ट आई मेरे पास में, ये मानव धर्मी राजकुमार दास कौन है, क्योंकि राजकुमार नाम के तो बहुत सारे सत्सेवक भाई बहन होंगे, तो मैं तो किसी को जानता नहीं कि ये कौन से राजकुमार जी हैं। तो इन्होंने ये पोस्ट की है, माया के पुजारी सतलोक जाएगा, यानी जो माया के पुजारी है ना वो तो सतलोक जाएंगे, और रामपाल जी के पुजारी अनामी लोक जाएंगे। और सतगुरु रामपाल जी के भगत कहां जाएंगे? अनामी लोक, जहां पर पूर्ण मोक्ष और पूर्ण आनंद है, जहां पर पूर्ण मोक्ष और पूर्ण आनंद है, अनामी लोक में। टट्टू है वहां पर, टट्टू, जैसे गुरुजी यहां कहते हैं ना कि जब संत आता है जब तो कोई पूजता को न्या, और मेरे मरे बाद में यहां पर मेरी मंडी बनाएंगे, यहां पर मेले भरिया करेंगे, फेर के मिलेगा, यहां पर टट्टू मिलेगा। तो अनामी लोक में टट्टू है, टट्टू। अकल के अंधो, क्या खाक सत्संग सुने तुम लोगों ने गुरुदेव भगवान के? क्यों अपने नाम के आगे भगत लगा रहे हो, मानव धर्मी लगा रहे हो, सत्सेवक लगा रहे हो? जिन जिन लोगों के इस प्रकार के विचार हैं वो दुनिया के सबसे बड़े गधे हैं, सबसे बड़े गधे। वो तो सतलोक आश्रम वालों से भी गिरे हुए हैं, गिरे हुए, मंद बुद्धि। अनामी लोक जाओगे, क्या है अनामी लोक में? क्या सत्संग सुने तुमने? अनामी लोक में सृष्टि है क्या? अरे परमात्मा क्या कहते हैं, लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, चौबारे यानी मकान, महल। अनामी लोक में सृष्टि नहीं है। लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। यानी उस अनामी लोक में जाने के बाद में परमात्मा आत्मा का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त कर देता है। फिर आनंद क्या खाक भोगोगे तुम? जिस शब्द से परमेश्वर ने हमें प्रथम बार सतलोक में उत्पन्न किया था, उसी शब्द में परमात्मा अनामी लोक में ले जाकर आत्मा को वापस अपने शरीर में समा लेता है। फिर क्या खाक आनंद मनाओगे तुम वहां पर? टट्टू आनंद लोगे तुम वहां पर? अनामी लोक में केवल परमेश्वर अकेले रहते हैं, केवल परमेश्वर अकेले। और उनका जो रूप है वो निराकार और साकार से भी भिन्न है। ना उनको आकार में कह सकते, ना उनको साकार में कह सकते। निराकार और साकार से भिन्न जो अवस्था है उसमें रहते हैं परमात्मा, कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी, सिर्फ अकेले। वहां सृष्टि नहीं है। सुना तुमने कभी किसी सत्संग में, सृष्टि रचना में,
कि अनामी लोक में सृष्टि है। अरे वाणी क्या कह रही है? लोक अनामी जावे गावा कोन्या मिले चौबारे। चौबारे यानी महल, वहां सृष्टि नहीं है। सृष्टि केवल नीचे के 3 लोकों में है। और सात संगति के माध्यम से जब वीडियो बन रहे थे पुस्तकों के ऊपर, तो भक्ति और भगवान पुस्तक में परमात्मा ने हमें क्या बताया कि जिस आत्मा को परमात्मा ने एक बार उत्पन्न कर दिया और जिन लोकों को परमात्मा ने एक बार उत्पन्न कर दिया, अनामी लोक से नीचे के 3 लोक जिनको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, उनको परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं करेगा। यानी आत्मा को परमात्मा कभी अनामी लोक लेकर ही नहीं जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आत्मा को परमात्मा ने अजरो अमर कहा है, अविनाशी कहा है। तो एक तरफ तो परमात्मा ने आत्मा को अविनाशी कह दिया, फिर अविनाशी आत्मा को परमात्मा नष्ट कैसे करेगा भाई? फिर तो भगवान का वचन ही झूठा हो गया। इसलिए गुरुदेव ने उस पुस्तक में बताया कि परमेश्वर ने नीचे के 4 लोकों को, यानी जो अनामी लोक है वो तो है ही है अविनाशी, और जो नीचे के 3 लोक परमात्मा ने जो और रचे, अगम लोक, अलख लोक और शतलोक, इनको भी परमात्मा ने अजरो अमर बनाया है, अविनाशी की संज्ञा दी है, और आत्मा भी अविनाशी। तो ये नीचे के 3 लोक यानी टोटल 4 लोक मान लो, और ये जितनी भी आत्माएं परमात्मा ने उत्पन्न की हैं, इनको परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं करेगा, कभी भी। ये अखंड हैं। अब यहां से जाने के बाद फिर हम कभी भी, और परमेश्वर की सृष्टि तो कभी नष्ट होती नहीं, अविनाशी उसी को कहते हैं। अब इस काल लोक से यदि हम चले जाते हैं हिम्मत करके, संघर्ष करके, मर्यादाओं में रहकर, तो सीढ़ी दर सीढ़ी फिर हम ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर के 3 लोकों में। पहले शतलोक में, फिर अलख लोक में, फिर अनामी लोक में। वो लोक परमात्मा कभी भी विनाश में नहीं लेके आएगा, अखंड है वो। और जितनी भी आत्माएं हैं वो भी फिर उन लोकों में रहेंगी, वो दोबारा फिर काल की सृष्टि में भी नहीं आएंगी। क्योंकि यहां हमने कितने दुख भोगे हैं असंख्य युगों से, अब हम सुखी सुख भोगेंगे आगे, सुखी सुख। अब यहां से तो दुख भोग के जा रहे हैं, और वहां जाके परमात्मा हमारे को अनामी लोक में जाके नष्ट कर देगा, आत्मा का अस्तित्व समाप्त कर देगा। तो क्या सुख भोगा फिर हमने? फिर हमें कैसा पता चलेगा कि गुरुजी जो कहा करते थे वो सत्य है, कि ऊपर इतना सुख है, इतने ठाठ बाट हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, वहां कभी मृत्यु नहीं होती है। तो परमेश्वर अनामी लोक में नहीं, अनामी लोक में तो परमेश्वर स्वयं रहते हैं। अरे जैसे देश का राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति का दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, उस राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति कभी कोई कॉलोनी बसाता है क्या आम व्यक्तियों के लिए? आम जनता के लिए कभी कोई स्कीम काटता है क्या? कोई मकान बनाता है क्या? उस राष्ट्रपति भवन में केवल राष्ट्रपति रहता है। आम लोगों के लिए वहां पर परमानेंट निवास नहीं होता। उसके लिए तो फिर उसने बहुत सारी कॉलोनियां बसा रखी हैं, नगर बसा रखे हैं, स्कीम काट रखी हैं। वहां रहो आराम से, जनता जनता ही होती है, राजा राजा ही होता है। तो अनामी लोक में कोई सृष्टि नहीं है। और ये जो भाई जो भी है, ये जिस प्रकार की ये भ्रमणा संगत में फैला रहा है, ये परमात्मा का घोर अपराधी आदमी है। देखो भाई और बहनों, मैं इसीलिए भगत भाई बहनों की ज्यादा लाइव आकर बढ़ाई नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता। अन्यथा मेरे पास तो बहुत फोन आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, भगत जी मेरे साथ ये चमत्कार हो गया, ये हो गया। इसलिए दास ज्यादातर उनका जिक्र नहीं करता है, क्योंकि भाई और बहनों है तो आखिर हम सब जीव, हमारे अंदर हवा बहुत जल्दी भर जाती है। तो जहां तक मेरा आइडिया है, ये बीजापुर के, कर्नाटक के रमेश भगत जी वही हैं जिनके घर पर एक बार सात संगति हुई थी। वो सिक्योरिटी गार्ड की शायद नौकरी करते थे, और उनकी जगह जब वो सात संगति में थे तो उनकी जगह उनका रूप बनाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान वहां पर उसकी ड्यूटी पे गए।
दास ने लाइव आकर भगत भाई बहनों को बताया भी था, तो हो सकता है इस भाई के अंदर मान बड़ाई समा गई हो और काल प्रेरणा से फिर काल ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया हो, या तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी भाई और बहनों। जीव जीव ही रहेगा, अगर पीव बनने का प्रयास करेगा तो सत्यानाश होगा, सत्यानाश। तो ये व्यक्ति यदि ऐसी गलती कर रहा है और यदि ये वही कर्नाटक के बीजापुर वाला रमेश है जो इस प्रकार की बकवाद संगत में फैला रहा है, तो ये व्यक्ति भाई और बहनों परमात्मा का घोर अपराधी है, दोषी है परमात्मा का। इसने सात संगति से जुड़ने के बाद भी अपना ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। खुद तो नरक में जाएगा जाएगा, अपने परिवार को भी लेकर जाएगा। और कुछ एक मंद बुद्धि भगत मेरे पास में मैसेज भेज रहे हैं कि भगत जी ये क्या सत्य है, भगत जी आप आओगे या नहीं आओगे, भगत जी हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भाई वो भी गए काम से, वो भी काम से गए। अगर उस रमेश को मान लो अगर गुरुजी ने कुछ दिखाया है, देखो भाई और बहनों परमात्मा समर्थ है, परमात्मा ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। अगर कोई इस प्रकार की बातें बोलता है तो गुरुदेव ने उसको मूर्ख बताया। लेकिन परमात्मा की भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम हैं, कुछ उसके उसूल हैं। उनसे हटकर यदि हम डींग मारेंगे तो वो भक्ति मार्ग में नहीं चलता। फिर परमात्मा तो समर्थ है, कुछ भी कर सकता है, वो तो कहीं से भी किसी को लेकर जा सकता है, नो डाउट। तो जिन जिन भगत भाई बहनों ने शंका व्यक्त की है ना, भगत जी क्या करें, हम जाएं या ना जाएं, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वो भी भाई और बहनों मझधार में। जो व्यक्ति सात संगति से जुड़ने के बाद भी इन छोटी मोटी घटनाओं का निर्णय स्वयं नहीं कर रहा है, वो भी मंद बुद्धि है, उसकी भी मर्यादा खंडित है। अरे अगर आदेश उस रमेश दास को गुरुदेव ने दिया भी होगा तो तुम क्या वहां पे टट्टू लाने जा रहे हो? जब तुम्हें ले जाना होगा तो परमात्मा तुम्हें भी सूचना भेज देगा। अगर उस रमेश दास को उसके अनुसार गुरुजी ने आकर कहा है कि बेटा 8 सितंबर को तैयार रहना, मैं विमान लेके आऊंगा और तेरे को डायरेक्ट अनामी लोक में लेकर जाऊंगा, तो बाकी क्यों अपने ऐसे तैसी करवा रहे हो? वहां जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे लिए हुआ क्या आदेश? तुम्हें आदेश दिया गया है क्या? तुम क्यों भेड़ चाल में भग रहे हो? तुम क्यों देखा देखी में भग रहे हो? तो जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान विरुद्ध इस पोस्ट को पढ़कर अगर मन में भी धारणा बना ली कि मैं जाऊंगा, जिसके मन में इतना भी दोष आ गया, विचार आ गया, वो व्यक्ति भी इस जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ये परीक्षा चल रही है हमारी कदम कदम पे। अभी देखा नहीं तुमने इस हार में किस प्रकार से परमात्मा ठोक ठोक के परीक्षा ले रहा है? तो ये परीक्षा ही है ये वाली भी, जो ये पोस्ट आई है संगत में। ये पाखंड, ये आडंबर, ये ढोंग, ये षड्यंत्र, ये काल अब कदम कदम पे रचेगा। दास बहुत पहले कह चुका है भाई और बहनों, अब हम साथ संगति में उस दौर से गुजर रहे हैं, यहां पर जरा भी त्रुटि परमात्मा को पसंद नहीं होगी, जरा भी त्रुटि। और जरूर इस व्यक्ति ने कोई ना कोई गलती करी है, मर्यादा तोड़ी है, और ये काल ने अपना खेल खेला इसके साथ में। काल ने, क्योंकि काल ने भी तो अनामी लोक बना रखा है। अरे काल ने भी तो यहां पर नकली अनामी लोक, नकली अगम लोक, नकली सतलोक बना रखे हैं ना। तो ये काल खेल खेल रहा है उसके साथ में काल, क्योंकि परमात्मा काल को इजाजत दे देगा तो फिर वो अपने बाप का रूप बना लेगा, वैसे नहीं बना सकता। जब उसने अपने भाई जोगजीत का रूप बनाने के लिए भी उसकी आज्ञा मांगी, तो परमात्मा का कैसे बना लेगा? गुरुदेव भगवान का। हाँ, परमात्मा आदेश दे सकते हैं हम भक्तों की परीक्षा के लिए कि देख ले भाई मेरा रूप बना के, या फिर काल हो सकता है अपने रूप में आया हो, किसी और रूप में आया हो, और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उसका रूप चेंज कर दिया हो, अपना रूप बना दिया हो। उस काल को भी दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा क्या रूप दिखाई दे रहा है, और भगत को भी वो गुरु जी का रूप दिखाई देगा, क्योंकि समर्थ तो सतगुरु है ना। सतगुरु जो चाहे सो कर ही। भाई ये कदम कदम पे परीक्षा होंगी हमारी।
गुरुदेव भगवान कहते हैं सतलोक जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई वो खाला का घर नहीं है, बरवाड़े का बस अड्डा नहीं है जो तुम पकड़ के रिक्शा पहुंच जाओगे। जोटा लगेगा, जोटा जोर लगेगा। अनामी लोक में जाएंगे। इस काल लोक में तो कुकर्मों में तुम सड़े पड़े हो अभी तक, और अनामी लोक जाओगे तुम। पहले सतलोक तो जा लो एक बार, अनामी लोक जाएंगे ये सीधे। इतने अच्छे कर्म हो गए तुम्हारे, अनामी लोक जाओगे और क्या करोगे? वहां जाके मिट्टी में मिट्टी मिलना है? क्या करोगे जब भगवान ने मना कर दिया कि अनामी लोक में मैं किसी को लेकर ही नहीं जाता, लेकर ही नहीं जाता किसी को। और कई बार जो परमात्मा ने ये अनामी लोक का जो ये जिक्र किया है, तो गुरुदेव ने बाद में बताया कि अनामी लोक भी सतलोक को कहते हैं। यानी जिसके विषय में कोई कह नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता, आज तक किसी ने बताया नहीं, उसको कहते हैं अकय लोक। अब आम भगत तो सोच लेते हैं कि ये जो अकय लोक है ये तो अनामी लोक के लिए है। आज से पहले हमें सतलोक की जानकारी, अगम लोक की जानकारी, अलख लोक की जानकारी दी किसी ने? तो इस काल लोक की सृष्टि में ऊपर के चारों लोक ये अनामी लोक हैं, ये अकय लोक हैं जिनके विषय में कभी कोई कुछ कह नहीं सकता। वहां की सुख सुविधाओं के विषय में कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए चारों लोकों को अनामी लोक कहा जाता है, चारों लोकों को अकय लोक कहा जाता है। उनके बारे में पहले कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था तो कहेगा क्या, इसलिए उनको अकय लोक कहा जाता है। अब सत्संग तो तुम ध्यान से सुनते नहीं, तो काल तो सिर पर बैठेगा भाई, बकवास तो करवाएगा ना। और जिन जिन भगत भाई बहनों के मन में भी अगर आ चुकी है, अगर मन में भी आ चुकी है कि मैं जाऊंगा, अब भले वो मेरा ये वीडियो देख के वो रुक जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले यदि उसके मन में आ चुका है कि मैं जाऊंगा, वो इस जन्म में सतलोक नहीं जा सकता। लिख लेना भाई, किसी डायरी में नोट कर लेना, इस जन्म में वो दुष्ट आत्मा सत्सेवक होकर भी सतलोक नहीं जाएगा। चाहे कितना नाक रगड़ रगड़ की माफी मांग लेना भगवान से। इस समय हमारी इतनी सी गलती भगवान के दिल को गहरी चोट पहुंचाएगी, गहरी चोट। और जिस मूर्ख ने अपनी नादानी से अपने गुरु को दुखी कर दिया, वो कभी सतलोक जा सकता है? वो तो काल लोक में भी कभी सुख नहीं उठा सकता। वो तो 84 लाख योनियों का अधिकारी है, 84 लाख योनियों का। अरे फिर ये धोखेबाज भगवान हो गया, फिर सतगुरु रामपाल जी तो धोखेबाज हो गया। फिर जो अकेले रमेश दास को आकर कह रहा है कि तुझे सह शरीर सतलोक ले जाऊंगा, बाकी भाई बहनों को बुला लो। भाई ये बाकी भाई बहनों को क्यों बुला रहा है? इसलिए तो बुला रहा होगा ना कि भाई गुरुजी ने कहा होगा भाई सबको बुला ले। तो गुरुजी को डर लग रहा है क्या सबको बताने से? अरे जब गुरुजी तुम्हें बता सकते हैं आकर, तो गुरुजी बाकी भगत भाई बहनों को नहीं बता सकते? जिन जिन को लेकर जाना होगा उनको भी तो गुरु बता सकता है ना। तुम कोई दलाल हो गुरुजी के, एजेंट हो तुम कोई गुरुजी के, जो तुम्हें कहेगा गुरु कि हाँ भाई सबको बुला ले। तो भाई और बहनों, ये काल इस समय सिर पर बैठकर डांस करेगा जिसकी जरा भी मर्यादा टूटी। और इस रमेश दास की अगर ये इस प्रकार की बकवादें कर रहा है तो अवश्य इसने गलती की है, इसकी मर्यादा टूटी हुई है, इसके घर में, इसके घट में काल का प्रवेश है। और ऐसी आत्माओं से भाई और बहनों दूरी बना के रखना, नहीं तो हम अपना मनुष्य जन्म बर्बाद कर देंगे। हमें तो गुरुजी ने कभी इस प्रकार की विधि नहीं बताई, 30 साल हो गई, कभी गुरुजी ने नहीं कहा कि भाई मैं ऐसे चुपके चुपके आऊंगा और उस भगत के माध्यम से फिर मैं तुम्हें संदेशा दिलाऊंगा कि आ जाओ आ जाओ, तुम्हें अनामी लोक लेकर जाऊंगा। हमें तो कभी नहीं कहा गुरुजी ने कि मैं तुम्हें अनामी लोक लेकर जाऊंगा। हमें तो केवल गुरुजी सतलोक तक की जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं सबसे पहले हम यहां से सतलोक जाएंगे। सतलोक में फिर तुम्हारी इच्छा है ऊपर जाओ या ना जाओ, बाकी सतलोक में फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई मृत्यु नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई रोग नहीं है। फिर आगे तुम्हारी मर्जी भाई, अगर आगे जाओगे तो आगे की तुम्हें भक्ति दे दी जाएगी। हमें तो कभी नहीं कहा गुरुजी ने किसी भी सत्संग में कि भाई तुम्हें डायरेक्ट अनामी लोक लेकर जाऊंगा। और ये इस प्रकार की घटिया पोस्ट डाल के कि माया के पुजारी सतलोक जाएगा। अरे माया के पुजारी कभी सतलोक जाएंगे क्या मूर्ख आदमी? अरे माया का पुजारी कभी सतलोक जा सकता है क्या?
ये टोटल भाई और बहनों काल बैठा उसके सिर पे काल है। तो उसने तो अपना जीवन बर्बाद किया ही किया। और जिन जिन आत्माओं के मन में ये आ चुका है मेरा ये वीडियो देखने से पहले कि हम भी जाएंगे, वो आत्माएं भी अपना ये जन्म बर्बाद कर चुकी हैं, ये फाइनल मान लेना। तो ये कुछ बकवादे हैं भाई और बहनों जो आपके सामने पेश करनी जरूरी थी। और हो सकता है भाई और बहनों मान लो इसको परमात्मा उस दिन आकर ले भी जाएं, लेकिन आप और हमने फिर भी इस प्रकार की बकवादों में नहीं पड़ना है। जब तक गुरुजी हमसे आकर कोई बात ना कहें, जब तक हमें आकर कोई आदेश ना दें, और जब तक हम उनके द्वारा बताई गई विधि अनुसार ये कन्फर्म नहीं कर लें कि ये मेरा गुरु है या फिर मेरा गुरु मेरी परीक्षा ले रहा है या मेरे गुरु ने अपना रूप इस काल को दे दिया मेरी परीक्षा के लिए, जब तक ये कन्फर्म ना हो जाए तब तक भाई और बहनों हमने केवल उसी विधि से सतलोक जाने की तैयारी करनी है जो विधि गुरुदेव ने पिछले 30 वर्षों से अपने सत्संगों में बताई है। केवल उसी विधि से। ये काल का लोक है, ये छोड़ेगा नहीं। अंत समय में भी मर्यादा तुड़वा देगा किसी न किसी बहाने, किसी न पॉइंट पर मन में शंका पैदा कर देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो, यानी संसार की तरफ से जीवित मर जाओ। संसार किसका? काल का। ना हमने कोई काल की बातों पे ध्यान देना, ना हमने काल के पुजारियों की बातों पे ध्यान देना। अपने सतगुरु के प्रत्येक वचन को सत्य मानकर आगे बढ़ना है भक्ति मार्ग पर। और जैसे जैसे हम अब आगे की ओर बढ़ेंगे 2028 युग परिवर्तन, तैसे तैसे ये काल भाई और बहनों ना जाने क्या क्या परपंच रचेगा, क्या क्या षड्यंत्र रचेगा। अभी तो देखते जाओ आप, अभी तो ढंग से शुरुआत है। अभी आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है। कितने लोग साथ संगति में डटे रहेंगे। जब परीक्षाएं होंगी ना तब देखना। परमात्मा कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए और सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। अभी भक्ति का जेठ मास आया नहीं है। जब वो जेठ मास आएगा, प्यास सताएगी, गले सूखेंगे, तब पता चलेगा हम कहां कहां भगेंगे, क्या क्या होगा हमारे साथ में। अभी तो परमात्मा हमारी बहुत मदद कर रहा है, बहुत सहयोग दे रहा है। अभी तो हमें ज्ञान और भक्ति से दृढ़ कर रहा है। और जब वो परीक्षा लेगा ना ठोक ठोक के बजा बजा के, तब पता चलेगा उसके असली हीरे मोतीलाल कौन है। तो ये ज्ञान आधार बिल्कुल भी नहीं है। जो ये घटिया पोस्ट सोशल मीडिया पर कुछ एक नादान भगत वायरल कर रहे हैं, वो अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। और भाई आगे किसने क्या करना है ये अपना डिसीजन खुद ले लेना। हमेशा तुम्हें भगत भाई बहन नहीं समझाएंगे। अगर तुम यहां पर भी डगमग हो रहे हो और जब ये स्थूल शरीर छोड़कर त्रिकुटी की यात्रा करोगे, तुम क्या खाक जाओगे तुम त्रिकुटी पर? 14 करोड़ तो छोड़ो, तुम्हें एक भी यम का दूध दिखाई दे गया तुम्हारी टट्टी पेशाब निकल जाएगी। अगर तुम्हारी यही अगर तुम्हारी अज्ञानता रही तो भाई अपना अपना स्टैंड क्लियर कर लेना। उसके बाद भाई और बहनों दूसरी जो घटना है, एक ये पीला पर्चा है, आप सभी भगत भाई बहनों के सामने है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इसको 15 अगस्त 2025 को वायरल किया है, क्योंकि गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जब दास 12 अगस्त 2025 को अपने 2 भगत भाइयों के साथ, मनोज दास और मुकेश दास के साथ अपनी इसार की तारीख पर गया था, और जिस प्रकार वहां सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर चांद राठी और बसंत सैनी गांव गांद्रा जिला रोहतक हरियाणा वाले ने जो ज्ञान विरुद्ध निंदनीय घटिया हरकत की है, कुछ भक्तों को साथ में लेकर एक किराए की लड़की लाकर, उस घटना के बाद में उस पेट्रोल पंप से दास ने जो सीसीटीवी वीडियो लिया और दास ने जब उसको दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर डाला, तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज तीसरा ही दिन है और तीसरे दिन में कम से कम 60 लाख लोगों ने देख लिया। 60 लाख लोगों ने, बड़ी तेजी से वो वीडियो वायरल हुआ मालिक के आशीर्वाद से। तो मैनेजमेंट हरियाणा पूरी तरह से बौखला रहा है। इनका मानसिक संतुलन दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि भक्ति के ये निकट भी नहीं है। बकवाद काल इनसे जी भर के करवा रहा है। सतगुरु का आशीर्वाद इनके सिर से हट चुका है। अब ये भी अपनी अंतिम यात्रा की तरफ है, अंतिम यात्रा की तरफ।
इनको बकवादों के अलावा कुछ भी नहीं सूझेगा अब आगे आगे, और ऐसे ही इन लोगों का सत्यानाश होगा धीरे धीरे मालिक के विधान अनुसार। तो इन्होंने आनन फानन में एक पीला पर्चा निकाला है। मुझे तो हंसी आई भाई और बहनों इसको पढ़ के। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती के पीले पर्चे निकाल रहे हैं, जबरदस्ती के। और क्या लिखा है, दिनांक 15 अगस्त 2025, समय 9:40 रात्रि। सभी भगतात्माओं से प्रार्थना है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। बिना सतगुरु के आदेश के तो ये बाथरूम करने भी नहीं जाते, इतने आज्ञाकारी हैं आश्रम वाले। बिना सतगुरु की आज्ञा के तो ये पैंट के नीचे ये चड्डी भी नहीं पहनते। पहले गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी आज मैं कौन सी चड्डी पहनूं। इतने आज्ञाकारी भगत हैं ये। तो कह रहे हैं गुरुदेव का आदेश आया है। अब बताओ गुरुजी को कैसे पता चला भाई? गुरुजी तो जेल में बैठे हुए हैं। अरे गुरुजी तो जेल में बैठे हुए हैं। अब जेल में ना तो मोबाइल की व्यवस्था होती है ना कुछ और, तो गुरुजी को कैसे पता चल गया? कहते हैं गुरुजी का आदेश आया है। भाई गुरुजी कोई भी बात बताएंगे तो इसी आधार पर बताएंगे कि मेरे को मेरे परिवार ने बताई हो, या जो भगत मिलाई पर जाता है उसने बताई हो। उस आधार से फिर गुरुजी आदेश दे सकते हैं, अन्यथा गुरुजी को क्या पता? बताओ भाई। गुरुजी तो एक आम संत की लीला कर रहे हैं, वे तो अंतर्यामी हैं, जानी जान है, लेकिन अपनी शक्तियों का परमात्मा तुम नालायकों के इतना दुरुपयोग नहीं करते। तो गुरुजी को किसने बताया होगा? गुरुजी के परिवार ने बताया होगा, जो मिलाई पर जाते हैं उन्होंने बताया होगा। तो आदेश ये गुरुजी का कहां हो गया? आदेश तो मिलाई पर जाने वाले भक्तों का है, जो उन्होंने गुरुजी को आदेश दिया। उन्होंने गुरुजी को आदेश दिया कि गुरुजी अब तुम भी ऐसा ही आदेश दे दो जो हमने आपको बताया है। तो कह रहे गुरुजी का आदेश आया है। क्या आदेश है? सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि गुरुद्रोहियों ने एक अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। वे इस ग्रुप में भक्तों को जोड़ रहे हैं और फ्रॉड करके भक्तों से पैसे ले रहे हैं। अरे हम सत्सेवक तो थूकते हैं तुम्हारी अन्नपूर्णा मुहिम के पैसों पर, थूकते हैं। थूक के बताऊं क्या? अरे थूक के बताऊं क्या? ये परमात्मा की सेवा का कमरा, थूक नहीं सकता, नहीं तो अभी तुम्हें थूक के बताता। ये पवन दास और मेरे सत्सेवक भाई बहन जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, अरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों, तुम्हारे भक्तों के और तुम्हारी ये अन्नपूर्णा मुहिम जैसी घटिया मुहिम के पैसों की तरफ हम तो थूकते भी नहीं है। ये हराम की कमाई, ये पाप की कमाई, ये झूठ और फरेब की कमाई, हम सत्सेवक तो पेशाब भी नहीं करते इसके ऊपर, पेशाब भी। वे इस ग्रुप में भक्तों को जोड़ रहे हैं और फ्रॉड करके पैसे ले रहे हैं। गुरु द्रोहियों द्वारा बनाए हुए इस प्रकार के किसी भी ग्रुप में किसी भी भगत आत्मा ने नहीं जुड़ना है। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए किसी भी अपरिचित व्यक्ति का लिंक आता है तो जुड़ने से पहले अपने कोऑर्डिनेटर सेवादार से अवश्य संपर्क करें। कर लेना भैया, जैसा कह रहे हैं वैसा कर लेना। ना तो हम सत्सेवकों ने ऐसा कोई ग्रुप बनाया, ना हम ऐसा कोई ग्रुप बनाते, और ना ऐसी पाप की और आराम की कमाई जो गुरु का परिवार खा रहा है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा डकार रहा है। हम सत्सेवक तो थूकते भी नहीं है, ऐसी कमाई पर थूकते भी नहीं है। ये पीला पर्चा तो तुम लोगों ने अपनी वो जो है वो इज्जत बचाने के लिए कि अब हम क्या करें, ये वीडियो तो तेजी से वायरल हो गया, ये तो संगत में पहुंच गया, लोग आपस में चर्चाएं कर रहे हैं कि जिन आश्रमों में हम ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं वहां तो ऐसे ऐसे निकम्मे और कुकर्मी भगत बैठे हैं। हमारा पैसा तो इन कुपात्रों के, कुकर्मियों के हाथ में जा रहा है, इनमें तो भगत का एक भी लक्षण नहीं है। ये तो जानवरों की तरह भक्तों को मार रहे हैं और कहते हैं हमारे को सारनाम मिल गया, हमारे को सार शब्द मिल गया। अब संगत की आंखें खुल रही हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो इस प्रकार की बकवाद मन गढ़ंत कहानियां लिख लिख कर भेज रहे हैं। फिर इसी का नीचे का दूसरा पर्चा है, उसमें इन्होंने क्या लिखा है, ये है, इसमें इन्होंने रेफरेंस दिया है अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बिना मेहनत के कमाई का सबसे बड़ा रहस्य 100% वैध और सुरक्षित
घर पर रहें और इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ निवेश करें। अपने मासिक वेतन पर निर्भर ना रहें। आपका मासिक वेतन आपको अमीर नहीं बनाएगा। शामिल हो, प्रक्रिया पर भरोसा करें, अपना पैसा यहां निवेश करें, हम पर नहीं। कृपया यहां घोटालेबाजों को स्वीकार ना करें। विश्वसनीय क्रिप्टो ट्रेडिंग निवेश कंपनी, निवेश योजना 5,500 का निवेश करें और 24 घंटों के भीतर 55,000 प्राप्त करें। 7,500 का निवेश करें और 24 घंटों के भीतर 75,000 कमाएं। हम थूकते हैं भाई ऐसे कमाई पर। इस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण को देखते हुए हम सत्सेवक भाई बहन तो अपनी नौकरियां तक छोड़ने को तैयार हैं कि हमने नहीं करनी ऐसी नौकरी जिस नौकरी में हमारा समय ज्यादा व्यर्थ बर्बाद हो रहा है, हमारे समाज से बर्बाद हो रही है। अरे सत्सेवक भाई बहन तो जो कमा रहे थे उसका भी आधा कर दिया। नौकरियां छोड़ छोड़ के अपना छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं कि भक्ति करेंगे भक्ति। ये गुलामी करते हुए तो असंख्य युग हो गए, हमें असंख्य युग। और तुम क्या घटिया यहां पर ये प्रक्रिया भेज रहे हो कि सत्सेवकों ने ग्रुप बनाया है और रातों रात 5,000 रुपए लगाओगे तो 25,000 पाओगे, 7,500 लगाओगे तो 70,000 पाओगे। ये घटिया कर्म, ये घटिया सोच, ये तुम लोगों की अपनी खुद की है, केवल सत्सेवकों को बर्बाद करने के लिए, सत्सेवकों को बदनाम करने के लिए। तो ना तो हम भाई और बहनों बर्बाद होने वाले, क्योंकि जिसको आबाद करने वाला पूर्ण परमात्मा हो उसको बर्बाद कौन कर देगा। और बदनामी की हमें फिक्र नहीं, हमें चिंता नहीं। जब हमारा बाप हिसार जेल में बैठा है और जेल में बैठे हुए व्यक्ति की क्या इज्जत होती है यहां पर हम सबको पता है। तो जब हमारा बाप बेइज्जत होकर दुनिया की नजरों में जेल में बैठा है तो हम गधे इस संसार में इज्जत प्राप्त करके 84 में जाएंगे क्या? हम सत्सेवक इज्जत के ठेकेदार नहीं हैं। तो ये घटिया और निंदनीय ये पीला पर्चा, और तो तुम्हारे पास में कोई है नहीं जवाब। बुद्धि पे तुम्हारे काल बैठा हुआ है। ये घटिया इल्जाम लगाने के सिवा क्या तुम्हारे पास में? अरे जब तुम हिसार में, वो तुम्हारा बसंत सैनी जो इन आश्रमों में पाठ करता है, जब वो एक किराए की लड़की पकड़ के ला सकता है मुझ पवन दास पर लड़की का झूठा आरोप लगाने के लिए, तो ये व्हाट्सएप पे ग्रुप बना बना के डालना, हमारे को बदनाम करने की साजिश करना, ये कौन सी बड़ी बात है? उस लड़की वाले कुक्रम के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। चाहे दिन में 50 ग्रुप बना के और हम सत्सेवकों को तुम बदनाम करो। तो भाई और बहनों, जब इंसान का जब पतन होना शुरू हो जाता है ना, तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो जाती है उसकी। तो आगे आगे अब इन लोगों के साथ में यही होगा। और देख लेना भाई और बहनों इसका अंजाम। जो इन्होंने गुरुदेव भगवान की भक्ति और मर्यादाओं की 2014 के बाद से जो ये धज्जियां उड़ाई है ना, जो गुरुदेव भगवान की छाती पर इन्होंने जो ये कुठाराघात किया है ना, जितना दुख उनको दिया है, जितने आंसू उनकी आंखों से इन्होंने गिराए हैं, उसका परिणाम देख लेना भाई और बहनों। परमात्मा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उनका विधान काम करेगा, उनका विधान। इनकी दुर्गति देखकर लोग भक्ति से किनारा कर लेंगे, भक्ति से किनारा। इनका वो समय आएगा थोड़े दिनों बाद में। ये काल चक्कर शुरू हो चुका है अब। तो ये इनकी मनमानी बकवाद है भाई और बहनों। आप सभी भाई बहनों को सूचित करना जरूरी होता है दास ने, क्योंकि दास की परमात्मा ने यही ड्यूटी लगाई है। अब भाई और बहनों, हम पूज्य गुरुदेव भगवान के सत्संगों के ऊपर चलते हैं, क्योंकि सत्संगों से हमें जानकारी मिलेगी और जानकारी से हम सावधान रहेंगे, अपनी मर्यादाओं को बचा पाएंगे, अपनी भक्ति को सफल कर पाएंगे। तो दास के पास में जो शॉर्ट वीडियो लगभग 1500 की संख्या में है, हम शॉर्ट वीडियो के ऊपर समझने का प्रयास करेंगे जो गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं। और परमेश्वर इस वीडियो में कह रहे हैं कि बच्चों, इस मां के पेट में ये प्राणी 9 महीने जो कष्ट भोगता है, ऊपर को पैर, नीचे को सिर, और साथ में वो जठराग्नि जिसके तापमान का कोई आइडिया नहीं है। लोहा पिघलाने की जो फैक्ट्री होती है ना, उससे भी सैकड़ों गुना ज्यादा तापमान इस परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इस
शरीर में जठराग्नि में होता है, जठराग्नि में। ये परमेश्वर की रचना है। तो परमात्मा कहते हैं कि 9 महीने ये आत्मा, ये जीव इतना भयंकर दुख भोगता है। सबसे बड़ा नरक कुंड मां का गर्भ है, मां का पेट, जहां हम सभी भगत भाई बहन, जब जब हमारे को ये मनुष्य जन्म मिलता है, हम ये कष्ट भोग कर बाहर निकलते हैं, कष्ट भोग कर बाहर। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर तुम पार नहीं हो पाओगे तो तुम्हें बारंबार नरक कुंड में गिरना पड़ेगा, नरक कुंड में। क्योंकि इस मनुष्य शरीर में एक ब्रह्मांड की पूरी रचना है, पूरी रचना। और एक ब्रह्मांड में इस काल ने स्वर्ग भी बना रखा है, नरक भी बना रखा है। तो हमने सब कुछ भोगना पड़ता है, सब कुछ। तो यदि हम मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं मनुष्य जन्म प्राप्त करके, भले हमारे को परमात्मा 84 में ना भेजे। देखो 84 में भेजना ना भेजना, इसके पीछे भी एक रहस्य होता है। जैसे गुरुदेव भगवान अपने कई सत्संगों में जिक्र करते हैं कि बच्चों, यदि तुमने एक बार उपदेश ले लिया और जब तुम्हें सतनाम मिल जाता है, सतनाम मिलने के बाद यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है या तुम्हारा मोक्ष नहीं हो पाता है, तो तुम 84 लाख योनियों में नहीं जाओगे, बारंबार तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त होंगे। अब इसके पीछे भी भाई और बहनों कुछ नियम हैं। हर भगत को सतनाम लेने के बाद यदि पार नहीं हुआ तो केवल मनुष्य जन्म ही नहीं मिलेंगे, वो 84 में भी जाएगा। नियम क्या है? 84 में तो वो भगत नहीं जाएगा जो भक्ति करते करते भी, गुरु में श्रद्धा रखते रखते भी, जो किसी कारण से रह गया, उसका पैर फिसल गया, उसने सतनाम भी ले लिया, सारनाम भी ले लिया, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पर वो रह गया। अगर वो गुरुद्रोही नहीं होता है, अगर वो गुरु की निंदा चुगली नहीं करता है, अगर वो विशेष कोई बकवाद नहीं करता है, तो फिर परमात्मा उस आत्मा को जल्दी से 84 में नहीं जाने देता, जल्दी से नहीं जाने देता। बारंबार उसको मनुष्य जन्म मिलेंगे, परमात्मा उसकी बैटरी चार्ज करता रहेगा। और जिस भगत ने इस सत्संग को सुनकर कि सतनाम तो मेरे को मिल ही गया, सार नाम तो मुझे मिल ही गया, और गुरु जी का आदेश है कि जिसने एक बार सतनाम ले लिया, सार नाम ले लिया, और अगर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में पार नहीं हुआ तो वो 84 में नहीं जाएगा। और वो नादान सोच ले कि अब 84 में तो मैं जाऊंगा ही नहीं, और पार हो ना हूं फिर क्या फर्क पड़ता है, बार बार मनुष्य जन्म प्राप्त करूंगा, 84 में तो जाना नहीं। जिसने अपने मन में यह सोचकर भक्ति को हल्के में ले लिया कि 84 में तो जाना ही नहीं है, फिर कभी पार हो जाएंगे, वो फिर निश्चित 84 में जाएगा। क्योंकि वो जानबूझ के सांची तज रहा है, वो जानबूझ के गलती कर रहा हो। और एक वो व्यक्ति जो भक्ति करते करते सतनाम लेकर, सारनाम लेकर जो गुरुद्रोही हो जाता है, जो गुरुद्रोही हो जाता है। अब गुरुद्रोही का मतलब यही नहीं है कि गुरुजी के पीछे लेकर डंडा पड़ जाए, या गुरुजी को सरेआम रोड पे खड़ा होकर गालियां निकालने लग जाए, या गुरुजी की जो है बुराई करने लग जाए, वो ही गुरुद्रोही होता है। ये सारे उदाहरण दे रखे हैं गुरुदेव ने। कमाल को गुरुदेव ने गुरुद्रोही की संज्ञा दी, गुरुद्रोही की। अब बताओ भाई और बहनों, कमाल ने कब गुरुजी को गालियां दी, कब गुरुजी की निंदा करी, बताइए? लेकिन वो भी गुरुद्रोही, लेकिन उसने वो काम कर दिया, परमेश्वर की आत्माओं को परमेश्वर से दूर कर दिया, उसने सबकी मर्यादाएं खंडित करवा दी, और अंत में वो गुरुद्रोही कहलाया। वो 84 में जाएगा। और उस कमाल वाला काम वर्तमान में गुरुजी का परिवार कर रहा है, ये कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं, ये नामदान संचालक कर रहे हैं, ये बसंत सैनी जैसे लोग कर रहे हैं, उसी कमाल वाला काम। अरे कमाल ने तो कभी गुरुजी को गालियां नहीं दी, फिर भी गुरुद्रोही। गालियां ये मैनेजमेंट वाले भी नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ये गुरुद्रोही हैं, क्योंकि इनकी नीच हरकतों से ये दुनिया वाले गुरुजी को गालियां दे रहे हैं। इन्होंने 2019 में गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं के विरुद्ध खड़ा होकर काल प्रेरणा से पूरी संगत को यह आदेश बता दिया कि गुरुजी का आदेश है, हमने बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को जिताना है।
और एक ऐसे व्यक्ति का फुल टू फुल हरियाणा में समर्थन करवा दिया भक्तों से, जिस व्यक्ति के विषय में गुरुदेव ने साफ साफ कह रखा कि उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो करोथा कांड के समय कांग्रेस सरकार में हरियाणा का मुख्यमंत्री था, गुरुदेव ने कह दिया कि उस व्यक्ति के तो इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, इतने लंबे लंबे कीड़े। और उसने तो पाप कर्मों की मालगाड़ी भर ली, पाप कर्मों की मालगाड़ी। उसी व्यक्ति को काल प्रेरणा से 2019 में गुरुजी के परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने हरियाणा में दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान से प्रयास किया। सतगुरु के द्रोही उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन करवाया। और जिस समय इन्होंने गुरुदेव के विधान से हटकर, क्योंकि गुरुदेव भगवान तो राजनेताओं पर थूकते भी नहीं है, इस राजनीति पर थूकना भी पसंद नहीं करते गुरुजी, तो अपने भक्तों को इस गंदी राजनीति में झोंकना तो बहुत दूर की बात है। और उसी गुरु का नाम लेकर 2019 में कांग्रेस को वोट डलवाए। अब जब कांग्रेस को वोट डलवाए जा रहे थे, खुलेआम कांग्रेस का समर्थन किया जा रहा था, तो बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? वो गुरुजी को गालियां दे रहे थे। पता नहीं क्या क्या कहा होगा गुरुदेव भगवान को, ये काय का संत है, डोंगी पाखंडी, इसमें और राम रहीम में क्या अंतर, इसमें और आसाराम में क्या अंतर। सरकार के तलवे चाटने शुरू कर दिए। बीजेपी ने इस बाबा रामपाल का क्या बिगाड़ दिया जो कांग्रेस के तलवे चाट रहा है। अपनी जमानत करवाने के लिए, जेल से बाहर निकलने के लिए इसने कांग्रेस के साथ में साठगांठ कर ली। अब दुनिया को क्या पता कि ये सारे कुकर्म उनकी गैर हाजिरी में उनका परिवार कर रहा है, ये कोऑर्डिनेटर कर रहे हैं काल प्रेरणा से। तो बीजेपी वालों ने जी भर के गुरु की निंदा की, जी भर के गुरु को गालियां दी। और उसके लिए निमित्त कौन बना? गुरुजी की आड़ में 2019 में कांग्रेस का समर्थन करवाने वाला गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर। फिर जब कांग्रेस सरकार से इनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ, काल ने देखा कि अभी ये पूरी मर्यादा टूटी नहीं है, ढंग से इनका घीस निकालनी है। फिर 2024 में उसी काल ने प्रेरणा करके इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा कर दिया। कांग्रेस को छोड़ दिया और फिर बीजेपी के सपोर्ट में आ गए। बड़े बड़े नेताओं की रैलियों में, एमएलए की रैलियों में बेचारे भोले भाले भक्तों को गुरुजी का आदेश बताकर भेजा जा रहा है। सरेआम वोट डलवाए जा रहे हैं पार्टी विशेष का नाम लेकर। अब वो कांग्रेस वाले क्या करेंगे? फिर वो गुरुजी को गालियां निकालेंगे कि भैया तो वास्तव में महादोगल आदमी है। अब इसने बीजेपी की पूंछ पकड़ ली, ये तो दल बदलू आदमी है, ये बाबा रामपाल तो बिना पैंदे का लोटा है, पता नहीं क्या क्या कहा होगा और जी भर के गालियां दी होंगी। इसका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। इस बाबा रामपाल से तो राम रहीम 100 गुना अच्छा। वो शुरू से बीजेपी का है और ये तो कभी कांग्रेस का, कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस का, कभी बीजेपी का। तो गुरुदेव भगवान की ये निंदा चुगली जो उन्होंने की, उसके लिए निमित्त कौन बने? गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर। तो बताओ इनसे बड़ा गुरुद्रोही और कौन होगा? अरे उस कमाल ने कम से कम ऐसा घटिया काम तो नहीं किया जो तुमने कर दिया। तुम तो उससे भी बड़े गुरुद्रोही की श्रेणी में हो। अरे उस काल ने कभी स्टेडियम तो नहीं बनवाए, खेल तो उस समय भी खेला करते थे लोग। उस काल ने कभी, उस कमाल ने कभी स्टेडियम तो नहीं बनवाए, अपने गुरु की मर्यादाओं को सरेआम तो नहीं तोड़ा। जो कुकर्म तुम लोगों ने कर दिए गुरु की आड़ में, तो ये रियल गुरुद्रोही हैं भाई और बहनों। तो ऐसी आत्माएं फिर 84 लाख योनि में जाएंगी, चाहे वो कितना बड़ा सूरमा क्यों ना हो। उसने चाहे सतनाम ले रखा हो, चाहे सारनाम ले रखा हो, ये काल सूक्ष्म चोट मारेगा। ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा वर्तमान में। इसने कह रखा है कि अब मैं रावण जैसी गलती नहीं करूंगा, आमने सामने होकर लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं दुर्योधन जैसी गलती नहीं करूंगा, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं कंस जैसी गलती नहीं करूंगा, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अगर मैं लड़ाई लड़ूंगा उस कल की भगवान के साथ, उस पूर्ण परमात्मा के साथ, तो उसके भक्तों के अंदर मैं प्रवेश करके लड़ूंगा, उसके भक्तों में प्रवेश करके लड़ूंगा।
उसके भक्तों का ही मैं उस भगवान का विरोधी बना दूंगा और फिर कहूंगा कि अब मुझे मार के बता। अगर मुझे मारना है तो पहले अपने भक्तों को मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे भक्तों में प्रवेश हूं। अगर मुझ काल को मारना है तो पहले अपने भक्तों को मारना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, अब वो सूक्ष्म लड़ाई लड़ रहा है, भक्तों में प्रवेश करके भक्तों की मर्यादा तो डुबा रहा है। इसलिए तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस, और आप घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी नाश। अब भाई बाप तो अपने बेटों को मार नहीं सकता, चाहे कितना ही निकम्मा क्यों ना हो। तो बाप ने खूब कोशिश की समझाने की, लेकिन नहीं समझे। बरवाला कांड से पहले बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन नहीं समझे। और बरवाला कांड के बाद भी गुरु ने 10 साल तक मौका दिया कि संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ, नहीं संभले, उल्टे बिगड़ते चले गए। तो अब गुरुदेव भगवान ने इन आश्रम वालों को और अपने परिवार को उनके जो है वो कर्मों के ऊपर छोड़ दिया कि भाई अब तुम्हें सजा तुम्हारे कर्म ही देंगे, क्योंकि संत तो अपनी संतता छोड़ेगा नहीं, अपनी तरफ से किसी को बद्दुआ देगा नहीं, इसलिए जीव के कर्मों पे छोड़ दिया। और कर्म इनके इतने बिगड़े हुए हैं भाई और बहनों, इतने बिगड़े हुए हैं, इनका कहीं से कोई बचाव का साधन नहीं निकलेगा कहीं से भी। तो इस प्रकार की जो आत्माएं हैं, ऐसी जो घटिया हरकतें कर रहे हैं, भले उनको शतनाम मिला हो चाहे सारनाम मिला हो, वो भी 84 लाख योनियों में जाएंगे, 84 लाख योनियों में। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, और फिर बार बार वो निकम्मी आत्माएं उस मां के गर्भ से जन्म लेंगी। अगर मनुष्य जन्म भी उनको मिलेंगे ना, तो बार बार मां के गर्भ से तो आना पड़ेगा, वो प्रकट थोड़ी होगा। प्रोसीजर तो वही है ना मनुष्य जन्म प्राप्त करने की। और मां के गर्भ में आएगा, फिर क्या होगा? नरक कुंड भोगना पड़ेगा, नरक कुंड, क्योंकि इस पिंड में एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। स्वर्ग नरक 14 भवन 7 दीप 9 खंड, सारे देवी देवताओं का वास, कामधेनु का, सब इस शरीर के अंदर है। और जब उसका नरक भोगने का समय आता है, तब उसको मां के गर्भ में डाल दिया जाता है। फिर उसको मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म में यदि उसने कोई ऐसा कुकर्म कर दिया, यदि किसी की हत्या कर दी, यदि उसको जो है वो कसाई का जन्म मिल गया, तो कसाई के जन्म में वो कितने बकरे काटेगा, कितने मुर्गे काटेगा, कितने कर्म फोड़ेगा। फिर वो कुकर्मों का फल भोगने के लिए फिर उसको भी 84 में जाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, एक बार यदि बात बिगड़ गई तो फिर बिगड़ती चली जाएगी, फिर बिगड़ती चली जाएगी ये बात, फिर संभलने में नहीं आएगी ये। इसलिए हमने साथ साथ में गुरुदेव के संकेतों को भी समझना है। हम इसी बात को लेकर ना भूल जाएं कि बस अब तो मेरे को सतनाम मिल गया, सारनाम मिल गया, अगर पार भी नहीं हो पाया तो 84 में तो जाऊंगा ही नहीं। किसने कह दिया 84 में नहीं जाएगा? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी कौन आत्मा प्राप्त करती है? वो आत्मा जो कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी की शरण में आती है, और शरण में आकर जो सारनाम की कमाई करता है। और सारनाम लेने के बाद भी जो आत्मा पार नहीं हो पाती है, उन्हीं आत्माओं को तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी मिलती है। और गुरुदेव ने क्या बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना समय पूरा करके 84 लाख की यात्रा में जाएंगे, 84 लाख की यात्रा में। तो कौन से बहम में घूम रहे हो भाई और बहनों? इसलिए परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर धर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। तो परमेश्वर उसी के विषय में हमें कुछ बातें बता रहे हैं जो ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तू ही तुतकारे थी, जपे था जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तो बहुत करते है पाप। माँ के पेट में तो तू ही ये भगवान निष्पक्ष, बाहर निकाल दो आपको बोलूंगा नहीं, तू ही, तेरे बिना कोई नहीं हमारा, तू ही तुतकारे थी, वहां जपता जपा जाप, और बाहर आके भरम गया तन बहुत किए अब पाप। तू ही तुतकारे थी, रंकार धुन ध्यान, कद तड़प तड़प का मालिक ने याद करे था अंदर से कसक के साथ। जिन यो साज बनाई या जाकू ले पहचान, जिन यो साज बनाइया जाकू ले पहचान। और मां के गर्भ में किस प्रकार से तड़प तड़प के कशक के साथ में रो रो के प्रार्थना करते थे कि ये परमात्मा हम इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो, नरक कुंड से बाहर निकाल दो।
भाई और बहनों, उतनी तड़प, उतनी ही ये कशक हमारी आज गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर, इस ज्ञान को अच्छे से समझकर जब इस 21 ब्रह्मांड से, इस पृथ्वी लोक से बाहर निकलने की बनेगी सतलोक के लिए, तब परमात्मा हमारी पुकार सुनेगा। क्योंकि मां के गर्भ में हम कितने दुखी, कितने कायल, कितने परेशान, कितने तड़प रहे थे। गुरु के हर वचन को स्वीकार कर रहे थे कि आप जो कहोगे मैं आपकी हर बात मानूंगा, बस आप मुझे एक बार इस दुख से बाहर निकाल दो। और जब उसने इतनी प्रार्थना की, वो इतना दुखी हो रहा था वास्तव में, तब परमात्मा ने उसकी पुकार को सुना और मां के गर्भ से बाहर निकाला। तो इसी प्रकार जब इस वर्तमान समय में जो हमें गुरुदेव मिल गए, भक्ति मिल गई, काल के कष्टों से गुरुदेव ने हमें परिचित करवा दिया, हम उतनी कशक, उतनी तड़प, और वो तड़प और कशक जब बन जाएगी तो शौपन में भी हम कभी मर्यादा तोड़ने की नहीं सोचेंगे। फिर हमारे को पीछे काल का जो है वो लठ दिखाई देगा, 84 लाख योनियों का वो डर दिखाई देगा फिर हमारे को कि ये तो भयंकर बात बिगड़ जाएगी, भयंकर। और ना जाने फिर परमात्मा कब संभालेगा, कब, कितने युगों, कितने जन्मों बाद हम इस भक्ति को खा खर्च के जब वापस पृथ्वी पर आएंगे कभी, तब तक तो अरबों खरबों कलयुग के बिचली पीढ़ी निकल चुकी होंगी, अरबों खरबों कलयुग की बिचली पीढ़ियां, हमारा नंबर भी नहीं पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिनियो साज बनाइया उसको ले पहचान, कि उस परमात्मा को पहचान ले जिसने तेरा मां के पेट से, उस गर्भ से, नरक कुंड से तेरा पीछा छुड़वाया था। अरे जिस भगवान ने, जिस कबीर देव ने मां के गर्भ से हमारा पीछा छुड़वाया हमारी प्रार्थना पर, तो उस कबीर के अलावा अब इस धरती पर, इस काल के लोक से हमारा पीछा और कौन छुड़वा सकता है? वही छुड़वाएगा जिसने मां के गर्भ से छुड़वाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिनियो साज बनाइया वा को ले पहचान, कि अब उस कबीर भगवान को तू पहचान ले, अपने सतगुरु को पहचान ले। बंदी छोड़ कौन हो सकता है? काल के बंधनों से कौन छुड़वा सकता है? वो मां का गर्भ भी तो काल का जो है वो बंधन था, बंद थी। जब वहां से बंदी छोड़ने छुड़वाया तो आज कौन छुड़वा देगा उनके अलावा? तो सतगुरु रूप में वो बंदी छोड़ आया हुआ है, कबीर भगवान आया हुआ है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिनियो साज बनाइया, जिसने ये खेल रचा है वाकू ले पहचान। तो ये सतगुरु की पहचान करवाई जा रही है भाई और बहनों, पहचान। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, ओ साहेब दर हाले है क्यों बोवे है सूल। क्या बताते हैं? उस परम पिता की गुणों को भूला मत भाई, जिसने तेरी ऐसी आपत्ति में रक्षा की। मां के पेट में सबसे भयंकर दुख है मां के गर्भ में। आपको एक प्राणी के 100 वर्ष जीवन और 100 वर्ष कोड लग जा, उससे भी ज्यादा दुख 9 महीने के अंदर इस गर्भ के अंदर आप काट कर बाहर आते हो, और बाहर आते भूल जाते हो, क्योंकि बिना ज्ञान के, बगैर सत्संग के हम ऐसे धोखा खाते रहे। जठरग्नि से राखिया ना साई गुण भूले, उस माँ के पेट में आग बढ़े थी, वहां भी तेरी रक्षा की। जैसे होली को, प्रहलाद को होली से बचाया था, ऐसे ही माँ के पेट में होली है, उसके साथ तेरी रक्षा की परमात्मा ने। ना साई गुण भूल, उस परम पिता के गुणों को भूला मत। और ओ साहेब दर हाल है क्यों बोवत है सूल, कि वो परमात्मा आज भी है, तो ये खोटे कर्म ना करे, चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी, बकवाद है, इन न छोड़ दे। आज भी इतना वो तेरे अवश्य देगा। परमेश्वर हमें भाई और बहनों इतना सब कुछ समझा रहे हैं, इतना सब कुछ बता रहे हैं, केवल हमारी सुरती सतलोक में लगवाना चाहते हैं, हमारी सुरती भक्ति में लगवाना चाहते हैं, ताकि इन असंख्य जन्मों से, असंख्य युगों से जो हम ये कष्ट भोगते हुए आ रहे हैं, इनसे हमारा किसी भी प्रकार से पीछा छूटे। और जो विवेकी आत्मा होगी, जो समझदार आत्मा होगी, जो अधिकारी आत्मा होगी, भाई और बहनों, वो तो इस प्राइम टाइम को बिल्कुल भी नहीं चुकेगी और सिर धड़ की बाजी लगाकर गुरुदेव पर कुर्बान हो जाएगी। अगले वीडियो में भाई और बहनों परमेश्वर हमें एक छोटे से सत्संग के माध्यम से आगाह कर रहे हैं कि यदि हमने इस भक्ति को सफल करना है तो किस प्रकार से करना है। अब ये वो समय नहीं रहा भाई और बहनों कि हम चलते फिरते, नहाते धोते, उठते बैठते हम अपनी भक्ति सफल कर लेंगे। नहीं, वो समय कुछ और था, वो समय जा चुका है।
वो दौर भक्ति का शुरुआती दौर था। ये तत्व ज्ञान सभी के लिए नया था। कोई भी आत्मा इस ज्ञान को समझकर, ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु से नहीं जुड़ सकती थी, क्योंकि यह ज्ञान हर प्रकार से नया था, नूतन। किसी के भी गले नहीं उतरता यह ज्ञान। उस समय गुरुदेव ने कोई सदग्रंथ नहीं दिखाए, गीता, वेद, कुरान, पुराण नहीं पढ़ाए, सन 1994 से 2001 तक। इसलिए यह ज्ञान किसी के गले नहीं उतरता। कोई इन बातों पर विश्वास नहीं करता, सृष्टि रचना पर, गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब पर। इसलिए उस समय परमात्मा ने थोड़ी ढील दे रखी थी कि जैसे भी ये लौटते पोटते घूमते फिरते, जैसे भी ये भक्ति करें, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ज्ञान सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। और परमात्मा ने, गुरुदेव भगवान ने अपनी तरफ से 100 सुख दिए। मालिक को पता था कि ये ज्ञान से भक्ति पर नहीं टिकेंगे, इनके बिगड़े हुए काम बनेंगे, तब इनको विश्वास बनेगा, तब ये भक्ति मार्ग पर टिक सकते, नहीं तो नहीं टिकेंगे। एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि किसी व्यक्ति के होठ के ऊपर चोट लग गई, काफी गोली दवाई कराई लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तो किसी बुजुर्ग ने बताया कि भाई थोड़ा सा देसी घी का हलवा बना के इसके होठ पे लगाओ, उससे ये ठीक होगा। तो घर वालों ने 1 चम्मच थोड़ा सा हलवा बनाया और उसके होठ के ऊपर रखें और वो तुरंत अंदर ले जाए, तुरंत रखें अंदर ले जाए। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, अरे पहले इसको अंदर से छिकाओ, पहले इसका पेट अंदर से भरो पूरा, फिर ये इसके होठ पे टिकेगा ये हलवा। तो फिर ढंग से हलवा बनाया, पहले उसको खिलाया, और जब उसका पेट भर गया, और हलवा भाई और बहनों गुरुदेव ने बताया एक ऐसी चीज है, एक बार यदि आपका हलवे से मन भर गया ना, उसके बाद में आपको इतना सा हलवा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले तो उसको अंदर से छिका और फिर उसके होठ पे लगाया, फिर उसके होठ पे वो हलवा टिका। तो गुरुदेव भगवान को पता था भाई और बहनों कि ये आत्माएं इस सृष्टि रचना को स्वीकार नहीं करेंगी, ये आत्माएं इतना विश्वास नहीं करेंगी जब तक इनके बिगड़े हुए कार्यों को सिद्ध ना किया जाए। तो भक्ति की शुरुआत में गुरुदेव भगवान ने हमारे बिगड़े हुए सैकड़ों कामों को जो है वो ठीक किया। बच्चों को नौकरियां दी, किसी की भैंस का थन खराब हो रहा है उसको ठीक किया, किसी के घर में भूत प्रेत की बाधा उसको ठीक किया, किसी के ऊपर किसी ने कोई जंत्र मंत्र करवा रखा है, मूठ करवा रखी है, परमात्मा ने उसको ठीक किया। कोई डॉक्टरों से हॉस्पिटलों में जा जाके दुखी हो लिया था, मरना ही एक अंतिम अपना टारगेट मान लिया था, परमात्मा ने उसको स्वस्थ किया। इस चक्कर में वो आत्मा गुरुदेव भगवान से जुड़ी रही, जैसे तैसे करके वो अपनी भक्ति करती रही, लेकिन ज्ञान को आधार नहीं बनाया। तो ये वाणी, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे, ये भाई और बहनों उस दौर के लिए है, उस दौर के लिए। वर्तमान में गुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, शास्त्रों को दिखा दिखाकर एडी से चोटी तक हमारे को भक्ति के रंग में रंग दिया है। कोई प्रमाण, कोई सबूत शेष नहीं बचा। इस मन को कोई गुंजाइश नहीं है कि ये स्वीकार ना करे कि सतलोक नहीं होगा, या सृष्टि रचना सही नहीं होगी, या जो गुरुजी बता रहे हैं वो बातें कहीं से भी ठीक नहीं होंगी। इस काल को, इस मन को कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी भगवान ने। इसलिए अब हम भगत भाई बहनों ने वो भक्ति करनी पड़ेगी जो शास्त्र अनुकूल भक्ति हमसे गुरुजी करवाना चाहते हैं, जिस विधि से हमसे भक्ति करवाना चाहते हैं, और इस विधि से ही फिर हमारे को ये लाभ होंगे। वर्तमान में, शुरू में तो गुरुदेव भगवान ने दिए, लेकिन अब नहीं देगा परमात्मा। अब तो हमने खुद मेहनत करनी पड़ेगी, गुरुदेव के बताए मार्ग पे चलना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिक लाभ होंगे, ऑटोमेटिक लाभ। लेकिन उस समय के लिए भी गुरुदेव भगवान ने क्या संकेत किया, उस समय के लिए भी, ये सत्संग सन 1999 का है, रोहतक सत्संग, और उस समय के लिए भी गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। तो वर्तमान वाले भगत भाई बहनों ने तो किस प्रकार से भक्ति को समय देना पड़ेगा। इस सत्संग में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हमारी माता बहनें 100 काम छोड़कर अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठकर भक्ति करती हैं। देखो, कई बार गुरुदेव भगवान कह देते हैं कि भाई ये भक्ति बहुत आसान है, बहुत सहज है। आप अगर झाड़ू निकाल रही हैं तो झाड़ू भी निकालो और अपने मंत्र भी जाप करो। आप अपने घर का खाना भी बनाते रहो, रसोई में काम भी करते रहो और अपनी आरती भी लगा लो।
किसान खेत में अपना काम कर रहा है, साथ में अपनी आरती भी लगा ले, आरती भी सुनता रहे और अपना काम भी करता रहे। मजदूर अपनी मजदूरी भी करता रहे और अपना काम भी करता रहे। और किसी किसी सत्संग में फिर गुरुदेव ने क्या बताया कि बच्चों, जब तक हम प्रथम मंत्र का जाप सुरती, नृत्य और मन के साथ नहीं करेंगे, तब तक वो कमाई हमारे मोक्ष में काउंट नहीं होगी। और सतनाम के बारे में बताया कि जब तक हम सुरती, नृत्य, मन और पवन, ये चारों एलिमेंट लगाकर भक्ति नहीं करेंगे विधि से, वो सतनाम की कमाई हमारे मोक्ष में काउंट नहीं होगी। बाकी हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो मंत्र जाप कर रहे हैं, व्यर्थ वो भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं नाम अभय पद निश्चय उपजय, बीज पड़े ज्यों खूडम। यानी किसान जब बीज डालता है वो तो अपनी मुट्ठी से छोड़ देता है। अब कोई बीज जमीन में जाके उल्टा गिरता है, कोई सीधा गिरता है, तो वो जामता अवश्य है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि नाम सुमरण तो वो भी काम करेगा जो खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते कर रहे हैं, लेकिन विशेष इस मोक्ष वाली भक्ति में तुम्हारा वो सुमरण काउंट होगा, तुम्हारा वो भक्ति धन गिना जाएगा जो तुम विधि विधान से करोगे, सुरती, नृत्य, मन और पवन के साथ में करोगे। तीनों समय की आरतियां समय निकालकर बैठकर या खड़े होकर, जैसे भी तुम्हारी व्यवस्था है, और विधि विधान से करोगे, हाथ में भक्ति बोध लेकर करोगे। अनपढ़ हो तो फिर गुरुदेव भगवान की अपनी ऑडियो वीडियो लगा लो, लेकिन तुमने समय निकालना पड़ेगा, एक जगह स्थिर होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा या खड़ा होना पड़ेगा। अब भागते भागते नहाते धोते उठते बैठते भैंसों को बाहर ले जाते लाते ये आरतियां करोगे तो बात नहीं बनेगी। अब ये बिल्कुल पीक टाइम आ गया भक्ति का, और अब परमात्मा ने हमें वो भक्ति विधि दे दी, अनमोल भक्ति विधि। कम से कम सुबह शाम तो हम भगत भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली थाली के साथ में आरती उतारनी है। देखो, विशेष परिस्थितियों में चाहे सुबह का नित्य नियम हो, चाहे शाम की संध्या आरती हो, अगर हम दीपक वाली आरती के साथ में नहीं करते हैं तो कोई दोष नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। भले आप जी 5 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए, आप नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी विशेष परिस्थितियों में हम लोग चलते चलते भी आरती कर सकते हैं, अपना काम धाम करते करते भी हम लोग आरती जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिल्कुल नॉर्मल वे में हैं, आपके पास समय है, तो फिर हमने विधि विधान से ही परमेश्वर की आरतियां करनी पड़ेंगी। हमने समय निकालकर चारों एलिमेंट लगाकर सुरती, नृत्य और मन और पवन के साथ ही हमने सुमरण करना पड़ेगा। और उस सुमरण में जो आनंद होगा, उस सुमरण का जो धन जमा होगा, वो वारन पार होगा। तो वर्तमान में तो हमने भाई और बहनों कितना सावधान होकर इस भक्ति को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानकर, प्रथम कार्य मानकर, बाकी कार्य बाद में, भक्ति वाला कार्य प्रथम, आत्म कल्याण प्रथम है, बाकी दुनिया के काम बाद में है। और जिस समय आत्माएं इस विधि से भक्ति नहीं करती थी, फिर भी परमात्मा सत्संग में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने वो सत्संग उस समय केवल उसी समय को ध्यान में रख के नहीं किया, मालिक ने आगामी समय को ध्यान में रख के सत्संग किया। और गुरुदेव कह रहे हैं 1999 में कि हमारी माता बहनें 100 काम छोड़कर, अब बताओ भाई 100 काम में तो सारे काम आ गए, खाना बनाने का काम, झाड़ू निकालने का काम, कपड़े धोने का काम, बर्तन धोने का काम, बच्चों को नहलाने का काम, उनको कपड़े पहनाने का काम, सारे काम आ गए 100 कामों में। तो 100 काम तो होते भी नहीं है। और दूसरा 100 काम का मतलब होता है सारे सांसारिक झंझटों को छोड़कर। और क्या कह रहे हैं, बच्चों को साथ में लेकर बैठकर भक्ति करते हैं, आरती करते हैं। तो ये आदेश है गुरुदेव भगवान का। जब हम भी इसी प्रकार से अपने 100 काम छोड़कर और बैठकर यहां पर बैठने का मतलब है शांति से, जैसे पहले हम भागादौड़ी में आरती, भागादौड़ी में भक्ति मंत्र करते थे, तो यहां पर बैठने का मतलब है शांति से समय निकालकर अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठ के भक्ति करती हैं। अब एक तरफ तो गुरुजी कहते हैं कि खाना बनाते बनाते भी कर लो,
और यहां कह रहे हैं कि 100 काम छोड़कर हमारी माता बहनें बच्चों को साथ में लेकर भक्ति कर रही हैं। तो भाई और बहनों, हमने गुरुदेव के संकेतों को समझना पड़ेगा। आप विशेष परिस्थितियों में अपना कार्य करते करते आरती कर सकते हो, सुमरण कर सकते हो, लेकिन हमने ये रोजाना का रूटीन नहीं बनाना। ये मजबूरी आपको महीने में 2 बार आ सकती है, 3 बार आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा 5 बार आ सकती है। उन मजबूरी में तो हम लोग आरती वारती ऐसे कर सकते हैं, अपना ऑडियो वीडियो में लगा के या जैसे भी है, अपना कोई कार्य जो है वो करते करते। आप कहीं जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी में आरती लगा लो, 2-4 भगत हो तो वैसे अपनी लेके भक्ति बोध अपना बैठे बैठे आरती कर लो, ये विशेष परिस्थितियों में। बाकी यदि आप घर पर हो, नॉर्मल वे में हो, तो फिर आपने विधि विधान से ही परमेश्वर की शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी पड़ेगी। तभी ये माना जाएगा कि हमने 100 कार्यों को छोड़कर भक्ति को प्रथम महत्व दिया है। तब भाई और बहनों परमात्मा प्रसन्न होंगे। वे तो अंतर्यामी हैं, उनको दिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहते हैं गुरुदेव भगवान, क्या संदेशा दे रहे हैं? भाई और बहनों, ये शॉर्ट वीडियो अब हमने दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगे, ये फाइनल वीडियो बन रहे हैं। और हो सकता है गुरुदेव भगवान के आने के बाद ये पवन दास या मेरे जैसे अन्य सत्सेवक भाई बहन जो परमेश्वर का संदेशा दे रहे हैं, हो सकता है हम भाई बहन आप लोगों को सोशल मीडिया पर दिखाई भी ना दें। हमारे सामने 2 ही ऑप्शन होंगे उस समय, 2 ही ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा सबसे पहला ऑप्शन तो होगा बिल्कुल दुनिया से हटकर और एकांत में रहकर अपना साधारण सा जीवन व्यतीत करते हुए अपनी भक्ति करना। और दूसरा ऑप्शन, भाई परमात्मा की कोई विशेष रजा हो जाए, परमात्मा कोई विशेष सेवा दे दे, तो फिर हम गुरुदेव भगवान की सेवा में बिजी रहेंगे। फिर हमारी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी, फिर उस समय संगत को समझाने की। फिर बाप आ जाएगा, अरे जब तक हॉस्पिटल में बड़ा डॉक्टर नहीं होता तब तक ही कंपाउंडर की ड्यूटी होती है मरीज को संभालने की, गोली दवाई देने की, छोटा मोटा इंजेक्शन लगाने की, उसको जो है वो ग्लूकोज वगैरह देने की, कोई जो है मरहम पट्टी करने की। और जब डॉक्टर आ जाता है हॉस्पिटल में, फिर कंपाउंडर का काम खत्म हो जाता है, फिर डॉक्टर संभालता है सारी कमान। तो हम कुछ एक सत्सेवक भाई बहन आज गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में उस कंपाउंडर की भूमिका निभा रहे हैं, अपने शुभ कर्म बना रहे हैं, अपनी सेवा लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब के आने के बाद फिर हमारा कोई वजूद नहीं, कोई औचित्य नहीं है। फिर हम अपना वही काम करेंगे जो डॉक्टर जी ने हमें दिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, 100 काम छोड़कर। और ये रिहर्सल यदि हम गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करने से पहले पहले अगर बना लें तो आप और हमारे भले में होगा। आप सोचेंगे गुरुजी के आने के बाद हम सही भक्ति करेंगे, गुरुजी के आने के बाद हम भगत बन जाएंगे। ये दिलो दिमाग से निकाल देना ये बात आप, कि गुरुजी के आने के बाद आप भगत बन जाओगे। गुरुजी जेल में बैठे इसलिए हैं कि मेरी गैर हाजिरी में जो भगत बन गया सो बन गया, आने के बाद तो दुनिया भगत बनेगी। लूला लंगड़ा ज्ञानी अज्ञानी सभी अपनी जान बचाने के लिए उनको अपना बाप बाप कहेंगे। आज वर्तमान में है भगत बनने का मौका, भक्ति करने का मौका। इन्हीं परिस्थितियों में भक्ति हो सकती है, भगत की पहचान हो सकती है। आने वाले समय में तो फिर से वही समय आ जाएगा जो समय 1994 से 2014 तक था। भक्ति भाव भादो नदी सब चले गहराए। तो गुरुदेव के आने के बाद फिर से पूरा विश्व टूट पड़ेगा। भक्ति भाव भादो नदी सब चले गहराए। ये जो बीच का समय दिया है गुरुदेव ने 2014 से, और जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आते हैं तब तक ही भक्ति करने का, भगत बनने का चांस है। उसके बाद तो आपको एक गधा भी आपको भगत बना दिखाई देगा, भगत बना, साधु बना दिखाई देगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? कम से कम भी 20,000 व्यक्ति हैं, 40,000 संगत है, और जिसमें 20,000 तो ऐसे हैं जो दुख से सुख में आए। अरे उनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी परमात्मा की आरती करते। मेरे ख्याल में ऋषि भी फेल है हमारे परिवारों के सामने, इनके घर में जाकर देखा करो। 100 काम छोड़कर हमारी बहन बेटी अपने बच्चों और सारन बिठाकर आरती करती है। और कम से कम 10,000 परिवार ऐसे। दोबारा सुन लो, 100 काम छोड़कर, 100 काम छोड़कर हमारी बहन बेटी अपने बच्चों और सारन बिठाकर, एक बार फिर से, देखा करो। 100 काम छोड़कर हमारी बहन बेटी अपने बच्चों और सारन बिठाकर आरती करती है। 100 काम छोड़कर हमारी बहन बेटियां अपने बच्चों को साथ में बैठा के अपनी भक्ति करती हैं, आरतियां करती हैं। जबकि उस समय भाइयों और बहनों 100 काम छोड़ के कोई भी माता बहन ये भक्ति नहीं कर रही थी। लेकिन परमात्मा फिर भी अपने बच्चों को जो है बढ़ाई देते हैं, बढ़ाई, उनकी पीठ थपथपाते हैं ताकि इन बातों को सुनकर दूसरों को प्रेरणा मिले। उस समय कर कोई नहीं रहा था,
लेकिन गुरुजी अगर सत्संग में इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं तो दूसरे सुनने वाले भक्तों को यह प्रेरणा मिलेगी कि भाई इसका मतलब मुझे भी 100 काम छोड़ के बैठ के भक्ति करनी चाहिए। इसलिए परमात्मा कुछ बातें अपनी तरफ से कहते हैं। अरे जब आज बसंत सैनी जैसे भगत कहां 1999 की बात कर रहे हैं गुरुजी, और आज 2025, इस बसंत सैनी तो सन 2000 में नाम ले लिया था। जब आज ये बसंत सैनी 100 काम छोड़कर भक्ति गई बाढ़ में भक्तों की पिटाई करने आ गया, तो उस समय कहां हमारी माता बहनें 100 काम छोड़कर भक्ति कर रही होंगी। जब आज 20 साल बाद भी ये लोग अपने 100 काम छोड़कर भक्तों को मारना अपना जो हम टारगेट बना रखे हैं, 100 काम छोड़कर राजनेताओं की रैलियों में जाना, 100 काम छोड़कर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपना समय बर्बाद करना, 100 काम छोड़कर और जाटों की धर्मशाला बनवाना, 100 काम छोड़ के स्टेडियम बनवाना, 100 काम छोड़ के भक्तों को इन आश्रमों में मिट्टी ढोने के काम में लगाना गधे की तरह। अरे आश्रम में कोई भक्ति के लिए जाता है या वहां पे कोई मजदूरी के लिए जाता है? ये भगवान इस गंदे लोक में हमसे मजदूरी करवाने आता है क्या? आश्रम बनवाने आता है क्या? लेकिन यहां काल ने भक्तों को गधा बना दिया, मजदूर बना दिया, मजदूर। तो सोचिए 1999 में कौन 100 काम छोड़ के भक्ति कर रहा होगा। लेकिन ये परमात्मा तो अपने बच्चों को मुफ्त में बढ़ाई देते, मुफ्त में बढ़ाई। और उस समय के ये वचन आज आप और हमारे काम आएंगे, आप और हमारे काम, कि जब 1999 में भी 100 काम छोड़ के भक्ति करने की जरूरत थी, तो आज तो भाई भक्ति का पीक टाइम है। आज तो 1000 काम छोड़ के हमने इस परमात्मा की भक्ति को प्रथम वैरायटी देनी पड़ेगी, प्रथम प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? परमात्मा की आरती करके मेरे ख्याल में ऋषि भी फेल है हमारे परिवारों के सामने। इनके घर में जाकर देखा करो, 100 काम छोड़कर हमारी बहन बेटी अपने बच्चों और सारन बिठाकर आरती करती है। और कम से कम 10,000 परिवार ऐसे हैं जो दारू से बर्बाद हो चुके थे, तो इतना बुरा हाल कर रखा था। आज वो प्राणी पहले शराबी कहलाते थे, आज भगत जी के नाम से जाने जाते हैं। ये उस कबीर साहब की परम शक्ति है। तो क्लियर कर दिया है भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने। अब इस स्टेज पर आकर इस भक्ति मार्ग में गफलत नाम की कोई भी चीज हमारे दिलो दिमाग में नहीं होनी चाहिए। हमने हर संभव प्रथम स्थान, प्रथम महत्व गुरुदेव भगवान के द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल सत भक्ति को विधिवत करने में लगाना है। तब भाई और बहनों इस काल लोक से हमारा पीछा छूटेगा। जिस प्रकार उस मां के पेट में हम किस प्रकार से गुरु जी के आगे रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हमें और कुछ भी नहीं सूझ रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस अपना वो कष्ट दिखाई दे रहा था। तो आज गुरुदेव ने अपना ज्ञान देकर, सत्संग देकर आज आप और हमें वो लाइट चली गई, लाइव डिस्कनेक्ट हो गया क्या? लाइव कट गया कि डिस्कनेक्ट हो गया? लाइव तो चल रहा है। चल रहा है। हाँ। ये एसी का मैं उसको बुलाना पड़ेगा एसी का। लाइव चल रहा है, डिस्कनेक्ट थोड़ी हुआ है। नहीं चल रहा है। टीवी के चला दो। ये बीच में थोड़ी लाइट चली गई थी भाई और बहनों, लाइट कट गई थी, इसकी आवाज डबल क्यों आ रही? चल रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ नहीं हो रहा तो भाई और बहनों गुरुदेव के शॉर्ट वीडियो के ऊपर आज हम केवल इतना ही लाइव आएंगे और लास्ट में गुरुदेव भगवान की महिमा में दास एक शब्द गाएगा, सत कबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। शब्द का खुलासा हम पहले मालिक के ज्ञान आधार से वीडियो में जो है वो कर चुके हैं, केवल परमेश्वर की महिमा करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत कबीर द्वारे क्या हुआ?
सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है भगति की भिक्षा दे दीजो मेद कटोरा लाया है भगति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। तज नरसी वाले ठाठ नहीं मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। शत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया। शेख फरीद जैसा तप नहीं मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। मंसूर सियानल हक नहीं जिसने टुकड़े शरीर कराया है। मंसूर सियानल हक नहीं जिसने टुकड़े शरीर कराया। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा। धोरो जैसी आस नहीं प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। धोरो जैसी आश नहीं मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं जिसने रो और नाच रिझाया है। मेरा मीरा जैसा रास नहीं जिसने रो और नाच रिझाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा। रंका बंका जैसा त्याग नहीं मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। रंका बंका जैसा त्याग नहीं मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं जिसका आण खिचड़ा खाया है। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं जिसका आण खिचड़ा खाया है।
भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर, एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा। विदुर विदुराणी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुराणी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मान जैसा यजमान नहीं। और से वो जो कुर्बान नहीं, जिसने शीस तो ले खैलाया है। और से वो जो कुर्बान नहीं, जिसने शीस तो ले खैलाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा लाया है। मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुख देव जो इंद्री कसी नहीं। मैं मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुख देव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर, एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उण सेठ नहीं। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उण सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसा ढेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। मेरा पीपा जैसा ढेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा लाया है। शत कबीर दवारे थारे पर, एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा लाया। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बण्या भजन में सीर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बण्या भजन में सीर नहीं। मेरे बिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। मेरे बिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा।
शत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। सांबर में दादू दास मिले फिर नानक को कर ख्यास मिले। सांबर में दादू दास मिले फिर नानक को कर ख्यास मिले। सुल्तानी को हो खवास मिले जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है। सुल्तानी को हो खवास मिले जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। शत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। अर्जुन सर्जुन ने पीछाण लिए छोड़ाणी में दर्शन आन किए। अर्जुन सर्जुन ने पीछाण लिए छोड़ाणी में दर्शन आन किए। ये रानी ननद उन जान लिए बलराम पिता जनाया है। ये रानी ननद उन जान लिए बलराम पिता जनाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। संतोष दास को पार किया बनखंडी का उद्धार किया। संतोष दास को पार किया बनखंडी का उद्धार किया। एक भूमण भगत से प्यार किया जो शरणा थारी आया है। एक भूमण भगत से प्यार किया जो शरणा थारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। छोड़ाणी में निर्वाण होया फिर सारणपुर परवान होया। छोड़ाणी में निर्वाण होया फिर सारणपुर परवान होया। घिसा संत के खड़े आने होया जहाँ जीता दास चिताया है। घिसा शांत के खड़े आने हुआ जहाँ जीता दास चिताया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा
दे दीजो मीद कटोरा लाया हूँ। गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से आघात किए। गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से आघात किए। साथ किस विद ये नाथ लिए समदृष्टि फर्ज निभाया है। साथ किस विद ये नाथ लिए समदर्शी फर्ज निभाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मीद कटोरा लाया है। मात पिता और बंधु आए माया जोड़न खूब सिखाए। मात पिता और बंधु आए माया जोड़न खूब सिखाए। भक्ति कहना लारे लाए उल्टा ही पाठ पढ़ाया है। मुझे भक्ति कहना लारे लाए उल्टा ही पाठ पढ़ाया है। सत कबीर दवारे थारे पे एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मीद कटोरा लाया है। जवानिक होती जात नहीं कोई मिला भजन का साथ नहीं। जवानिक होती जात नहीं कोई मिला भजन का साथ नहीं। मेरी सुनीति सी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। मेरी सुनीति सी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मीद कटोरा लाया है। पांचों विकार सताते हैं मन चाहा नाच नचाते हैं। पांचों विकार सताते हैं मन चाहा नाच नचाते हैं। हे सायब ना बच पाते हैं माया ने जाल बिछाया है। हे सायब ना बच पाते हैं माया ने जाल बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो मीद कटोरा
गुरु रामपाल जैसा संत नहीं, मैं भगतों जैसा भगत नहीं। गुरु रामपाल जैसा संत नहीं, मैं भगतों जैसा भगत नहीं। मुझे दास को चाहिए जगत नहीं, एक तेरा ही शरणा चाहा है। मुझे दास को चाहिए जगत नहीं, एक तेरा ही शरणा चाहा है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। तो भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर सारी सृष्टि के सृजनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की। और भाइयों और बहनों, एक बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि सात संगतियां परमात्मा ने इसीलिए कलयुग की बिचली पीढ़ी में शुरू करवाई हैं कि साध संगति से भेद जो पाया और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सफल बनाया। यानी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से सात संगतियां सफलता की ओर आगे बढ़ रही हैं। और सात संगति क्यों रखवाई परमात्मा ने? भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों की जानकारी के लिए। ना जाने परमात्मा किस भगत भाई बहन में प्रेरणा करके कौन सी बातें बुलवा दें, और ना जाने वो चोट किस भगत के लग जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। इसीलिए परमेश्वर सात संगतियां रखवाते हैं। तो आज एक छोटी सी सात संगति थी। हम कुछ एक भगत भाई बहन वहां बैठे हुए थे, और उत्तर प्रदेश के बनारस से हमारी जो सुनीता बहन है वो भी आई हुई थी। तो बहन के मुख से परमात्मा ने एक शब्द निकलवाया कि वह जब हमें पता चल गया कि हमारे गुरुदेव भगवान कोई आम प्राणी नहीं है, आम संत नहीं है, ना कोई ये दुनिया भर के काल के द्वारा भेजे गए साधु संतों की तरह कोई सामान्य संत हैं। अरे गुरु गुरु तो बहुत हैं भाई, गांव गांव में गुरु बैठे, नगर नगर में गुरु बैठे, हर पंथ में गुरु हैं। और हम भी अपने गुरुजी को गुरुजी 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 गुरुजी, तो फिर हम इनको गुरुजी गुरुजी कहेंगे तो गुरु ही मानते रहेंगे। इसलिए अब हमने अपने गुरुदेव भगवान को परमपिता परमेश्वर कहकर पुकारना है, परमात्मा जी कहकर पुकारना है, भगवान कहकर पुकारना है, परमेश्वर कहकर पुकारना है। जैसे हम बातें करते हैं ना कि भाई गुरुजी ने एक सत्संग में ऐसी बात कही है, तो अब हमने क्या बोलना चाहिए कि परमात्मा ने एक सत्संग में ऐसी बात कही है, परमेश्वर ने एक सत्संग में ऐसी बात कही है। अगर हम गुरु गुरु करते रहेंगे, गुरुजी करते रहेंगे, तो गुरुजी वाले भाव रहेंगे हमारे अंदर। इसलिए अब हम सत्सेवक भाई बहनों ने, और ये दास भी आज के बाद कोशिश करेगा भाई और बहनों, उस बहन की बातें बिल्कुल ज्ञान आधार से हैं, सत्य हैं, सभी भगत भाई बहनों ने अमल करनी चाहिए। और अब हम अपने परमपिता परमेश्वर को गुरुजी ना कहकर, क्योंकि गुरुजी की तो वे केवल एक भूमिका करते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। तो गुरु की तो केवल वो भूमिका कर रहे हैं। असल में क्या है? असल में परमेश्वर हैं। परमेश्वर, जगत गुरु, परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये हैं उस परमेश्वर के रियल नाम। तो हम सभी भगत भाई बहन कोशिश करेंगे आज के बाद, जब भी हम अपने मुख से अपने गुरुदेव भगवान को लेकर कोई बात कहें, कोई शब्द कहें, तो हम उन्हें परमेश्वर का दर्जा दें। हालांकि वे तो पहले से ही दर्जा प्राप्त हैं, लेकिन आप और हमने रिहर्सल करनी पड़ेगी भाई और बहनों, इस परमेश्वर को अपने हृदय में बैठाने के लिए। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें कह भी रखा है कि जब भी आप कोई बातें करते हो इस दास के विषय में, यानी गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि जब भी आप इस दास के विषय में कोई बातें करते हो, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं गुरुजी के बारे में बोल रहा हूं, गुरुजी के बारे में सोच रहा हूं। नहीं, मैं परमात्मा के बारे में सोच रहा हूं, मैं परमात्मा के बारे में बोल रहा हूं। तो आज के बाद हम कोशिश करेंगे गुरु और गुरुजी शब्द को बहुत ही कम यूज करेंगे।
अगर अनजाने में जुबान पे आ गया तो अलग बात है, अन्यथा हम परमेश्वर या परमात्मा इन दोनों शब्दों का ज्यादातर प्रयोग करेंगे, क्योंकि साध संगति से भाई और बहनों हमें सीखने को मिलता है। तो आज के लाइव वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से फिर आगे परमात्मा समय देंगे तो जरूर उनकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सभी को आशीर्वाद दें, आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें। परमेश्वर हम सबका मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।